अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मुर्तज़ा अवान वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सबको गार्डनिंग एंड क्राफ्ट चैनल में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये हम आज साल्विया सीडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे कि हमारी किसी भी विंटर सीडलिंग को ग्रो करने के लिए और उसकी इफ़ेक्टिव ग्रोथ के लिए हमारा पोटिंग मीडिया कैसा होना चाहिए, हमारा पोटिंग मिक्सचर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, इस फ्रूट बास्केट के अंदर मैंने पॉलीथीन का बैग लगाया और उसके अंदर मैंने अपनी साल्विया की सीडलिंग को ग्रो किया। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी बेहतरीन चल रही है। आप इसकी ये एक सीडलिंग को देखें कि इसका ट्रंक कितना नीचे से देखें मजबूत है, ठीक है। इसकी साइड ब्रांचेस कितनी ज़्यादा हैं और इसके ऊपर आप देख सकें तो देखें यहाँ पर फ्लावर बर्ड्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये फ्लावर बर्ड्स हैं छोटे छोटे। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी फ्लावरिंग बर्ड आना शुरू हो गए हैं, यानी बहुत जल्दी हमारी ये सीडलिंग अपनी फ्लावरिंग पे आ जाएगी। फ्रेंड्स, इसके मुकाबले के अंदर एक और साल्विया की सीडलिंग है, जो कि ये देखिएगा, इस पॉट के अंदर, इस गमले के अंदर भी साल्विया की सीडलिंग है। और दोस्तों, मज़े की बात ये है कि जो इस पॉट के अंदर सीडलिंग है और जो इस बास्केट के अंदर सीडलिंग है, ये सेम एज की है, यानी इनकी एज के अंदर बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। मैंने इकट्ठी इन दोनों सीडलिंग्स को ग्रो किया था। फ्रेंड्स, आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कि इसकी एक तो जो ट्रंक है बहुत ज़्यादा नीचे से वीक है, इसकी कोई साइड ब्रांचेस भी नहीं है और इसके ऊपर बर्ड्स भी अभी बिल्कुल भी नहीं बन रहे। तो दोस्तों, वजह क्या थी, क्यों ऐसा हुआ कि सेम एज ग्रुप के अंदर इस सीडलिंग के ऊपर इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला और जो ये वाली सीडलिंग है इसके अंदर मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। दोस्तों, जो मेन वजह है इस चीज़ की वो है इसका सोइल सिस्टम, इसका पोटिंग मीडिया और इसका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस पॉट के नीचे अगर आप देखें, इस पॉट के नीचे देखें तो इसका ये जो ड्रेनेज होल है ये भी बिल्कुल ओपन है, यानी इसके ड्रेनेज होल के अंदर भी मसला नहीं है। फिर भी और जो वाटरिंग करता हूँ वो भी मैं इन दोनों को रेगुलरली एक ही जैसी वाटरिंग करता हूँ और सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर इन दोनों सीडलिंग्स को ग्रो किया है। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी जो अपना रिज़ल्ट के अंदर डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके पोटिंग मीडिया की वजह से है। यहाँ पर इस पॉट के अंदर देखिए, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बालू मट्टी या बल वाली मट्टी जिसे कहते हैं या नॉर्मल गार्डन सॉइल कहते हैं, मैंने सिर्फ वो यूज़ की है। इसके अंदर कोई हमने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, इसके अंदर कोई भी हमने सैंड इस्तेमाल नहीं की। लेकिन ये जो बास्केट है इसका जो इतना अच्छा रिज़ल्ट है ये जस्ट इसकी पोटिंग मीडिया की वजह से है। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर मैंने 50% गार्डन सॉइल यूज़ की है, 20% मैंने इसके अंदर सैंड जो कंस्ट्रक्शन सैंड है वो इस्तेमाल की है और 30% इसके अंदर मैंने फुली डिकम्पोज काओ डंग कंपोस्ट यूज़ किया है। काओ डंग कंपोस्ट दोस्तों मेरे पास जो मौजूद था वो तकरीबन 1 से 2 साल पुराना है, जो कि बहुत अच्छे से अब डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा एक पॉट है इसके अंदर हमने जस्ट बल वाली मिट्टी यूज़ की है। दोस्तों, हमारी कोई भी विंटर सीडलिंग हो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, पोटाशियम है, वो हमें फ़र्टिलाइज़र से मिलता है। और उसकी बहुत ज़्यादा नीड्स जो उसकी फ्लावरिंग बर्ड्स के लिए चाहिए होती है, इसकी इफ़ेक्टिव ग्रोथ के लिए चाहिए, वो हमें जो है अपने जो हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, उससे हमें प्रोवाइड होती है। और दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सैंड इस्तेमाल करने की इसमें वजह ये थी कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा सा बना रहता है। इसकी जो जितनी भी सॉइल है वो सारी सॉफ्ट रहती है, चाहे इसे पानी 1-2 दिन बाद दें या 3 दिन बाद मैं अक्सर देता हूँ, तो इसका जो है पूरी की पूरी जो सॉइल है वो सूखती नहीं है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इसके अंदर बहुत अच्छा है और मैं जितना अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो ये अपने अंदर जो है वो उसे होल्ड करके नहीं रखता पानी को, बल्कि नीचे ड्रेनेज होल्स जो मैंने बनाए हैं उसके अंदर से निकल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, मैं अगर आपको ये सीडलिंग निकाल के दिखाऊँ, ये देखिएगा, इस सीडलिंग के नीचे रूट्स बहुत ही माइनर ग्रोथ हुई हैं, ठीक है। रूट्स को ग्रो होने में और उसकी सीडलिंग की जो है उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के अंदर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है पोटिंग मीडिया वो सॉफ्ट नहीं है और इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अंडर फर्टिलाइजिंग की वजह से इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है। तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर से आपको बताऊं कि मैंने इस बास्केट के अंदर 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड जिसे कहते हैं हम, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती है, और 30% हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है।
दोस्तों आप 40% सैंड, 40% फर्टिलाइज़र और 20% कंस्ट्रक्शन सैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों रेशोज़ के अंदर मुझे बहुत अच्छी सीडलिंग का रिज़ल्ट मिला है। और जो मैंने पहले से सीडलिंग कर रखी थी, मैंने उसका सारा ओवरव्यू दिया था, वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा उसका लिंक भी, और आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये अब देखें। दोस्तों मैंने वो जो पॉट को ग्रो किया, उसके अंदर सीडलिंग को ग्रो किया, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के लिए कि एक अच्छे पोटिंग मीडिया का क्या रोल है सीडलिंग की ग्रोथ के अंदर। जितना वेल ड्रेन आपकी मीडिया होगा, जितना अच्छा उसके अंदर फर्टिलाइज़र कंटेंट होगा, आपकी सीडलिंग उतनी ही अच्छी ग्रो करेगी और इफ़ेक्टिव उसकी बडिंग होगी। अब इसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी जल्दी ये जो है अपनी फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं वो सब की सब एक्सपेरिमेंटल बेस हैं। मैंने सबको एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो ही मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।